हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आनिका मोंटाना का एंगर डिस्कस करते हैं। तो आनिका मोंटाना का एंगर क्या है वो समझने के लिए हम थोड़ा सा आनिका मोंटाना को देखते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इट इज़ यूज्ड फॉर द इंजरीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे कोई चोट लग गई या कुछ है तो लोग आनिका मोंटाना को यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को ये मेडिसिन इंजरीज़ के लिए पता है। तो ये जो फिजिकल इंजरी है इसी चीज़ को हमें मेंटल से रिलेट करना है कि आनिका मोंटाना में क्यों इतनी इंजरीज हैं, ठीक है, वो क्यों एक्सीडेंट प्रोन वाली मेडिसिन है। हमारे पास रूब्रिक एक्सीडेंट प्रोन मतलब बार बार इसको चोट लगती रहती है। तो ऐसा क्या है जो आनिका को बार बार इंजरी देता है, ऐसा क्यों है पर्सनालिटी में, और इसी से इसका एंगर को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स सी आनिका मोंटाना। तो ये जो मेडिसिन है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एस्टेरियासी फैमिली और कॉम्पोजिटिव फैमिली। जिस फैमिली में इंजरी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट नर्वस टेम्परामेंट का होता है, इरिटेबल होता है, गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें इनको बार बार हर्ट कर जाती हैं, ठीक है। और आर्नी का जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी में एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन होल्डिंग अ काउंसिल, ठीक है। अभी काउंसिल क्या होता है, जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ओके। तो हमारी पूरी काउंसिल, हमारा जो होम्योपैथी का सारा पूरा ग्रुप है उसको वो डील कर रहा है, ठीक है, वो होल्ड करके रखा है, वो उसके ऊपर राज कर रहा है, ठीक है। डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। तो इसके अंदर वो ईगो होता है, ईगोटिज्म में है, हॉटी में है, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, यानी मैंने बोला वो मेरी कमांड है, आपको फॉलो करनी ही है, ठीक है। इस तरह की पर्सनालिटी रहती है आर्निका, ठीक है। इतना हाई ईगो रहता है जो कि उसकी सेंसिटिविटी को बताता है कि इतना भी उसको, जैसे ईगो वाले जो लोग होते हैं ना वो जनरली झुकना नहीं चाहते, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, किसी का एहसान नहीं लेना है मुझे, ठीक है, वो इतना ईगो उनके अंदर रहता है इन केस ऑफ आनिका मोंटाना। तो ये पर्सनालिटी है वो किसी से जरा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया, इनको टच कर दिया या इनके पास चले गए तो इनको लगता है कि मुझे वो हर्ट कर देगा, मुझे वो इंजरी दे देगा, ठीक है। तो ये जो इंजरी है उससे रिलेटेड हमारे पास रूब्रिक है, ठीक है। सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू पेन, टच एवर्जन टू बीइंग। टच मतलब क्या है ना, फिजिकल टच से भी, जैसे इंजरी हो गई ना तो वो बंदा बोलेगा मुझे जरा भी टच मत करो, मुझसे दूर रहो, ठीक है। ये आपको फिजिकल पे भी मिलेगा और माइंड में भी मिलेगा कि मैं जिस बात से हर्ट हूँ उसको तुम जरा भी छेड़ो मत, बोलते ना मुझे सेंसिटिव पॉइंट पे छेड़ो मत। तो ये ईगो वाला बंदा है, तो इसको कोई सुना जाए या इसको कोई बोल जाए ये टच उससे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। फियर ऑफ हर्ट बीइंग, कोई उसको हर्ट ना कर दे। फियर ऑफ अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, कोई उसके पास आएगा तो उसको डर लगता है कि मुझे इंजरी हो जाएगी, मुझे हर्ट हो जाएगा, मुझे पेन हो जाएगा, ठीक है। ये ईगो की वजह से उसको लगता है कि कोई आएगा तो मुझे हर्ट करेगा, ठीक है। अप्रोच बाय पर्सन्स एवर्जन टू, इसको कोई पर्सन पास में चाहिए ही नहीं। अप्रोच एवर्जन टू मतलब मुझे कोई अप्रोच ही मत करो, मुझे बुलाओ ही मत, मेरे साथ बात ही मत करो, ठीक है। क्योंकि ये इतना ईगो वाला बंदा है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प या मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये सबको इस तरह से रिएक्ट करता है। ये जो पर्सनालिटी है इसका एंगर आपको दिखेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप इसके एंगर को ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगर पेन में होता है तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, बहुत इरिटेशन हो जाती है इसको पेन के दौरान ये बिल्कुल शांत नहीं होता है, इसका एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, एंगर ट्रिपल्स अबाउट, छोटी छोटी बातों में इसको गुस्सा आता है। एंगर वायलेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर, इसको जब पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, तो इनको गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये गुस्से से रिएक्ट करता है। आंसरिंग, रिफ्यूज टू आंसर, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं आंसर देना है तुमको, ठीक है, ये रिफ्यूज़ कर देता है आंसर देना। और एक रूब्रिक है हमारे पास एंगर इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या होता है ना, चिल्ड्रन यानी जो डिपेंडेंट है, जो अभी खुद से खुद का काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो जो कहीं वीक है, कहीं उनको ज़रूरत है, लेकिन ये लोग मानते नहीं कि ज़रूरत है, नहीं चाहिए मुझे, मैं कर लूँगा अपने आप, ठीक है। तो एंगर इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चे में या फिर ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसको अभी हेल्प की ज़रूरत है उनके अंदर भी आपको एंगर देखने मिल सकता है। देन एवर्जन टू एवरीथिंग विथ एंगर, कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज़ की लेके ये लोग एवर्जन में चले जाते हैं विथ एंगर, गुस्सा आता है। एंड जैसे मैंने बताया था एंगर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी में भी है, एंगर में भी है, और साथ में रेज वाली फीलिंग भी आती है। और एंगर के साथ इनके अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं, कभी रोते हैं, चिल्लाते हैं, गरजते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक है हाउलिंग एंगर ड्यूरिंग, जैसे कुत्ते की रोने के आवाज़ जोर से जो रोता है ना, आवाज़ करता है, दैट इज हाउलिंग एंगर ड्यूरिंग। एंड lamenting, moaning, wailing
अल्टरनेटिंग विथ एंगर एंड वेक्सेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस आपको अर्निका में दिखेंगे, स्पेशली उसका IPR बोलेगा कि बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, और अल्टरनेटिंग विथ एंगर एंड वेक्सेशन। ठीक है, लेमेंटिंग करेंगे कि मेरे तो कोई सुनता नहीं है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ में इनके गुस्सा रहेगा। ठीक है, वीपिंग टीयरफुल मूड, एंगर विथ वेक्सेशन। ठीक है, तो ये रोते भी हैं लेकिन साथ में गुस्सा भी इनको रहता है। एंगर अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग में भी ये अर्निका मोंटाना है, तो मतलब कभी रोएंगे, कभी गुस्सा करेंगे, फिर रोएंगे, फिर गुस्सा करेंगे, तो ये चीज़ें इनके अंदर चलती है। और एक अलग स्टेज आता है कि जहाँ पे ये रेज में, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, रेज एंड फरी। ठीक है, तो रेज फरी एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, रेज फरी मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस ऑफ। ठीक है, ये मेंटल एंड इमोशनल जो चीज़ें उनको हर्ट करती है, जिसकी वजह से इनको रेज फरी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, रेज फरी विथ वीपिंग, तो जैसे एंगर के साथ रोते हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब भी ये लोग रोते भी हैं। ओके, वीपिंग टीयरफुल मूड, रेज आफ्टर। गुस्सा जैसे अल्टरनेटिंग रेज और वीपिंग में है, ऐसे ही रेज एंगर के साथ है, वैसे ही रेज के साथ भी इनको रोना भी आता है। और मेनिया मैडनेस इन रेज, बहुत ज़्यादा मेनिया यानी पागलपन की हद तक इनको गुस्सा आता है। तो ऐसे सारे एक्सप्रेशंस आपको अर्निका में देखने मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो ईगो इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, मुझे कोई एहसान मुझे सुनाना नहीं। ठीक है, कोई सुना दे या कोई ऐसा बोल दे तो इसको टच हो जाता है, उसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, उसकी वजह से ही उसको पेन होता है, दैट इज़ मेंटल इंजरी। ठीक है, तो ये सब की वजह से ये क्या करता है ना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है मैं खुद से कर लूँगा। ओके, तो ये अकड़ में रहता है, कोई बड़ी बीमारी है या तकलीफ है, फिर भी इसकी अकड़ जो होती है उसकी वजह से वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी दवाई नहीं करवानी, इलाज नहीं करवाना, कोई चाहिए नहीं इसको। ठीक है, सिंपैथी एवर्जन मतलब कोई मुझे दिखाओ मत। ओके, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारी, मैं कर लूँगा खुद से। ओके, और ये लोग क्या बोलेंगे कि फ्रिवलस रहते हैं, ठीक है हो जाएगा। ऑडेसिटी में रहते हैं, बड़ी चीज़ है लेकिन इनकी हिम्मत देखो कि नहीं मैं इलाज नहीं करवाना, कोई बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन फ्रिवलस रहेंगे, ऑडेसिटी में रहेंगे। एंड डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, कोई बोलेगा कि नहीं आप इलाज करा लो, कुछ चीज़ ले लो, ये कर लो, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, नहीं करना है। कोई चीज़ बोलेंगे खा लो, नहीं खाना है, नहीं खाना है बोलेंगे, ये चीज़ नहीं करना है तो वही चीज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, और बोलेंगे डिल्यूजन वेल ही इज, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आई एम ओके। ठीक है, ऑब्स्टिनेट डिक्लेयर्स द थिंग नथिंग द मैटर विथ हिम डिक्लेयर्स, मतलब मैं इतना ज़िद्दी हो जाते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके, एंड दे लास्टली दे गोज इन डिलीरियम वेल डिक्लेयर्स ही इज़, मतलब वो डिलीरियम में चले जाते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये अपना माइंड का आपा खो देते हैं। डिलीरियम में नहीं, एक आपा खो देना, तो उनको लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है, मुझे तुम्हारा कोई पैसे का खर्चा नहीं करवाना है। तो इस तरह से वो ईगो की वजह से ही उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, और अगर कोई भी बोल देता है तो इनको पेन होता है, वो चीज़ उनको हर्ट कर जाती है, इसलिए फिर इनको एंगर आता है। तो आई होप अर्निका पर्सनालिटी के बारे में आपको थोड़ा कुछ आइडिया आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस में यूज़ कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। थैंक यू।